नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, सीरीज की इस चौथी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, स्पेशल एसएससी जीडी। इसमें हम नए क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन सभी को कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं बैक टू बैक, आज सभी का रिवीजन करिएगा। ठीक है, ये आपकी चौथी क्लास होने वाली है। आई होप आपने 3 क्लास देखी होगी, उसके क्वेश्चन भी सोल्व किए होंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। लीजिए भाई, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही सुंदर सा। देखिएगा, मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी को करते जाइएगा। यहां लिखा है 3 सीट की कीमत, 3 सीटी की कीमत 3300 रुपए है, 3300 है। 10 सीटी की कीमत क्या होगी। सिंपल सवाल है ये। तो देखना, यहाँ पे हमें 3 सीटी की कीमत दे रखा है। जो 3 सीटी है वो की कीमत के रुपए है, तो 3300 रुपए, यानी 3300 रुपए। अगर मैं एक सिटी की वैल्यू निकालू तो यहाँ 3 से काट देंगे, इसको कितनी बार कटेगा, 1100 रुपए। आ रही बात समझ में। 3 सिटी की कीमत है 3300 रुपए, तो भैया एक सिटी की कीमत निकालना है, तो इसको भागा दे देंगे सामने वाली संख्या से, तो आ जाएगा 1100 रुपए। ठीक है, एक सिटी हो गई 1100 रुपए की। हमसे पूछा है 10 सिटी की कीमत कितनी होगी, इसमें 10 का गुणा कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 1100 में गुणा कर देते हैं हम 10 का। कितना आ जाएगा भाई, 11000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, 11000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई। 12%, 4%, 7%, 2 और 10 की पावर 6। ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, निकालिए इसका आंसर। तो करते हैं हम इसे। 12 है, 12% टच में नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। 4% टच में है नीचे, 100 आ जाएगा। फिर हमें दिया है 7%, तो ये परसेंट का 100 हो जाएगा मेरे भाई। 2 के साथ परसेंट नहीं है, थोड़ा देखिएगा। और 10 की पावर 6, आपको पता है 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 है, यानी 6 जीरो आएगी। 1 2 3 4 5 6, समझ रहे मेरे भाई। थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, आप भी जानते हैं। जैसे मैंने बोला 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 होता है 100। मैं बोलता हूं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यानी हो जाएगा 1000। या माने कि पावर 3 है तो 3 जीरो, पावर 2 है तो 2 जीरो। इसी प्रकार हमें सवाल में दिया है पावर 6, तो के जीरो आएगी 2 2 4 और 2 6 जीरो। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे कौन कौन कट रहा है। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, टोटल हो रही है 6 जीरो। 6 जीरो से 6 जीरो क्या हो जाएगी, खत्म। चलिए भाई, और कुछ नहीं है, गुणा कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 14 चौक 56। तो 12 में हम गुणा कर देते हैं 56 का। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 12 छंग 72 की 2। ठीक है, 12 छंग 72 की 2, एक ही ऑप्शन में 2 है, देखो इस ऑप्शन में पीछे। तो इकाई अंक से देख के हम 672 लगा सकते हैं आंसर। हम गुणा कर देते हैं। 12 छंग 72 की 2 हासिल 7 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, 60 में 7 जोड़ेंगे तो 67, यानी 672 आपका आंसर हो जाएगा। 672, 672। ये लीजिए भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये देखिएगा इसको। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45, 30 से भागा देने पर हर मामले में 5 शेष आता है। देखिए भाई, हर मामले में या प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ये क्वेश्चन है। जब भी आपको बोले ना छोटी से छोटी संख्या, तो वहां एलसीएम की बात होती है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। वो ये कहना चाह रहा है कि वहां छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 27, 45 और 30 से भागा देने पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात हो, तो मेरे भाई हम एलसीएम निकालेंगे। तो जो संख्या दे रखी है इसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूं आपके सामने। ठीक है, यहां हम एलसीएम देखते हैं कितना आ रहा है।
चलिएगा, तो यहाँ पे हम देखें 3 से भाग दें तो 3 नम 27, 3 से भाग जाएगा 15 बार और 3 से भाग जाएगा 10 बार। ठीक है, मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। फिर 3 से भाग दे तो 3 से 3 बार जाएगा, तीनों पंजे 15, 10 ऐसा के ऐसा। अगर आप फिर 3 से भाग देंगे तो बचेगा 5 ऐसा के ऐसा और 10 ऐसा के ऐसा। डबल 1 लिखने का मतलब नहीं है। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और ये 2 ऐसा के ऐसा। सहमत है भाई? अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 होगा। सहमत है? पूरा गुणा कर देते हैं, देखिएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 270। 270 कितना आएगा, 270। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 270 वो संख्या है जो 27, 45 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ये इसी को एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। 270 से छोटी संख्या कोई है ही नहीं जो इन सबसे कट जाए, तो ये वहां छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से कटेगी। ठीक है, लेकिन हमें कटवाना नहीं है भाई, उसने बोला है कि 5 शेष बचे, ऐसी संख्या बताइए। हमें 5 शेष बचाना है, तो 5 शेष बचाना है तो इसमें एक्स्ट्रा 5 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 275, 275 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 275 वो संख्या है कि आप किसी से भी भाग दीजिए, 5 शेष बचेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा टाइप आपको ये वाला। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। वहां छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो ये आपको करना है और इसका आंसर जो भी है कमेंट में दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। दो संख्याओं का लासा और मासा 693 और 11 है। एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये टाइप भी बनता है भाई, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। सुनिएगा, ये आपके आगे भी काम आने वाला है। यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो दुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें क्या क्या दिया है हम रख देते हैं। हमें दिया है भैया लासा 693 693, ठीक है। मुझे मासा दिया है 11 और संख्याओं का संबंध मासा से होता है ना। देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, कितना है एक संख्या 99 है, दूसरी संख्या निकालना है तो y ऐसा के ऐसा। ठीक है, कैलकुलेशन है, काट दीजिए, खत्म सवाल। 11 से अगर मैं भाग दूं तो 11 नमा की 99 हो जाएगा और 9 से भागा देते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा 9 से भाग दे तो 9 7 63 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 9 7 63 हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 77 यानी 77। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 8 तथा 48 है। क्वेश्चन पूछा है एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कर सकते हैं आप तो इसको भाई। एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या पता नहीं। ठीक है, एलसीएम 48 है और एचसीएफ 8 है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लासा गुणा मासा। ठीक है भाई, काट दीजिए, 24 से उड़ा देते हैं, 24 दूना 48 तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 16, कंप्लीट 16। आगे बढ़ते हैं धनाधन सवालों की ओर। चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है। यदि उनका मासा 23 है 23 एचसीएफ, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, पूछा गया सवाल है। दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। देखना मेरे भाई, कभी आपको लासा भी देगा तो कभी मासा भी देगा। मैं आपको बात करता हूं संख्या का अनुपात कितना है, तो 9:11। ये छोटकी होगी, ये बड़की होगी। और मेरे भाई आपको जो दिया है वो क्या दिया है, आपको मासा दिया है, यानी आपको एचसीएफ दिया है। कितना दिया है दोस्तों, तो 23 दिया है।
देखो मासा दिया है तो अनुपात जो दिया है उसका मासा निकाल लीजिए और सवाल कर लीजिए। अगर आपको एलसीएम दिया है तो इन संख्याओं का एलसीएम से सवाल कर लीजिए, आगे बताऊंगा मैं। जैसे 9 और 11 है, अगर मैं बोलूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, हमें मासा दे रखा है, एचसीएफ से करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो भैया रेशियो में इनका एचसीएफ होगा 1, क्योंकि एचसीएफ होता क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, वो एचसीएफ होता है, मासा। तो देखो इन दोनों को कौन काट सकता है, तो 1 काट सकता है, तो 1 इनका अभी मासा हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं ये 1 है ये किसके बराबर रख देता हूं, 23 के। अब ये कटेगा तो है नहीं 1 से, और काट भी दो तो कुछ मतलब नहीं है। आपको पता है यदि मैं इसको 23 का गुणा 9 से करूं तो छोटी संख्या आ जाएगी, और 23 का गुणा 11 से करूं तो बड़ी संख्या आ जाएगी। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, इन संख्याओं में अंतर कितना है, तो कुछ मत कीजिए, इसमें अंतर का गुणा कर दीजिए। किसके अंतर का, जो 9 और 11 में अंतर है, जो 9 और 11 में अंतर है। तो आप ही बताइए 9 और 11 में किसका अंतर है, तो 9 और 11 में 2 का अंतर है, तो हम 2 का गुणा कर देंगे। भाई ये अंतर नहीं था, ये एक, ठीक है, ये एक इनका मासा निकाला मैंने रेशियो में, ठीक है, यूनिट में। चलिएगा 2 अंतर है, 2 का गुणा कर देते हैं। 1 से तो काटने से मतलब है नहीं, 23 दूना हो जाएगा 46, 46 आपका आंसर हो जाएगा, 46, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इसको, यदि 2 संख्याओं का मासा 12 है तो निम्नलिखित में से उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 2 संख्या ऐसी है जिनका मासा 12 है, जिनका मासा 12 है, तो उनका लासा क्या नहीं हो सकता। देखिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं x और x लिखता हूं y, ये x y 2 संख्या है। आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था कि संख्याओं का संबंध मासा से होता है, यानी पता है संख्या जो होती है ना, जो भी संख्या आती है वो मासा की मल्टीपल होती है। जैसे मासा यानी एचसीएफ, तो पता है आपको मासा पहली संख्या को भी काट सकता है, मासा दूसरी संख्या को भी काट सकता है, क्योंकि वो उसी की मल्टीपल होती है। ऐसे ही मासा इनके योग को भी काट सकता है, समझ रहे हो, इनके अंतर को भी काट सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं, तो अभी हमसे पूछा था कि इनका एलसीएम क्या होगा, है ना, क्या नहीं होगा। तो अगर मैं ये दोनों का एलसीएम निकालूं तो इन दोनों को भी ये काटने में सक्षम है, तो इनके एलसीएम को भी मासा काट सकता है। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो 60 12 से कट जाएगा, अगर मैं 24 को देखूं तो ये भी 12 से कट जाएगा, और 48 को देखूं तो ये भी 12 से कट जाएगा। मतलब ये तीनों एलसीएम हो सकते हैं, लेकिन 80 12 से नहीं कटता है, मतलब ये इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि वही ऑप्शन ऐसा है जो मासा से नहीं कटता है। क्या आंसर हो जाएगा, 80। और उसने पूछा भी यही था, कौन मासा नहीं हो सकता, हम जवाब देंगे 80। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल ये लीजिए, 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 75 तथा 5 है, लघुत्तम और महत्तम दुई दिए हैं। अंतर संख्याओं का 10 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप हमें ये बताइए संख्याओं का अंतर कितना दिया है, संख्याओं का अंतर 10 दिया है, पूछा क्या है, योग। अरे योग क्या, आप तो सब कुछ निकाल लेंगे हम। अभी आपको कुछ बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही चीज बताई थी, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे मेरे को पहली संख्या नहीं पता है, ना मुझे दूसरी संख्या पता है, ठीक है, x इंटू वाई मैंने कर दिया, इंटू कर दिया ना, ठीक है, x इंटू वाई। लेकिन मुझे लासा पता है 75 है, और मेरे भाई हमें मासा पता है 5 है, ठीक है। अब आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होगी, हमें इसका फैक्टर करना है, तो हमें 2 संख्या आ जाएगी, क्योंकि x गुणा y इन दोनों का गुणनफल ही तो बराबर में है, तो इसके ऐसे फैक्टर करना है कि x और y का मान निकल जाए। लेकिन x और y मान ऐसा होना चाहिए जिसमें अंतर 10 का हो, तब सही होगा। चलिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं,
मैं इसके फैक्टर करता हूं, देखना यहाँ पे मैं इसके फैक्टर करता हूं 15 पंजे 75। मैंने बोला 15 पंजे 75 और ये 5 तो ऐसा कैसा है, देखो यहाँ लिख रहा हूं क्लियर दिखे आपको। आप बोलो सर आप ऐसा करो ना, गुणा करके फैक्टर कर दो एलसीएम द्वारा। गुड्डू उससे भी हो जाएगा, लेकिन जब ऑलरेडी फैक्टर है तो हम काहे फैक्टर करें। देखिएगा तो मैंने यहां देखा कि इसके टुकड़े करें तो 15 पंजे 75 और ये 5 ऐसा कैसा। क्या मैं इन तीनों से ऐसी संख्या क्रिएट कर सकता हूं क्या जिसमें अंतर 10 का आ जाए। तो देखिएगा मैं बोलूं 15 पंजे 75 और एक संख्या 5, तो 75 और 5 में क्या 10 का अंतर होगा, कभी जीवन में नहीं होगा। तो देखो ऐसा कर सकते हैं 5 5 25 सेपरेट कर दें और एक संख्या 15, 5 5 25 और एक संख्या 15। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक संख्या 25 है और एक 15 है, ये सही होगा कि गलत होगा। तो मेरे भाई ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि 25 और 15 में अंतर कितने का होगा, तो 10 का। समझ रहे हैं आप लोग, 25 और 15 में अंतर कितने का होगा, 10 का अंतर होगा। तो यहां से हम क्लियर कर सकते हैं कि एक संख्या 25 और एक संख्या 15, एक संख्या 25 और एक संख्या कितनी हो जाएगी 15। ये आ गया। वो पूछ रहा है दोनों का योग क्या होगा, जोड़ देते हैं 40 आंसर। ठीक है 40 आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। पर कुछ डाउट ये हो सकता है कि सर 15 पंजे ही क्यों किए, तो आप जो बता दो वो कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। 75 के मैं फैक्टर करता हूँ 25 या 75, ऐसा कर लिया लो 25 या 75, इसको 5 ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 ही रहने देता हूँ। अब देखो मैं बोल सकता हूँ तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, एक संख्या 15 निकाल लूं और एक 25 ही छोड़ दूं। तो भैया मैं बोलूं एक संख्या 25 और एक संख्या 15, तो क्या अब गलत हो जाएगा, नहीं, बात तो सही है ना सर। एक 25 है एक 15 है, दोनों में अंतर 10 का है, बिल्कुल सही हो गया। तो एक संख्या 25 दूसरी संख्या 15, दोनों को जोड़ूंगा तो लो फिर से 40 आंसर। बात एक ही, आप कैसे भी फैक्टर करिए और फैक्टर करके पहचानने के लिए ही हमें अंतर या योग कुछ देता है। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, जीडी में पूछा जाता है, देखिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 30 तथा 5 है, 30 तथा 5 है। यदि संख्याओं का योगफल 25 है, यदि संख्याओं का योगफल 25 है तो दुई का अंतर क्या होगा, दुई का अंतर क्या होगा। अच्छा पता है आपको अभी जो है मेरे भाई वो योग दिया है, का दिया है 25, ठीक है। चलिए वही काम कर रहा हूं मैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब बोले ये क्या करा सर, एलसीएम 30 दिया है 30 लिख दिया, एचसीएफ 5 दिया है 5 लिख दिया, ठीक है। चलिए 30 के अगर मैं फैक्टर करूं, 30 के फैक्टर करूं, देखिएगा तो मैं बोल सकता हूं 15 दूना 30, 15 दूना 30 और मेरे भाई ये 5 ऐसा कैसा कुंवारा, ठीक है, ये 5 ऐसा कैसा। अब मैंने तीन संख्या लिख दी 15 2 और 5, तो इनसे मैं ऐसी संख्या बनाना है, मुझे दो संख्या ऐसी बनाना है जिनका योग 5 आए। बनती है तो ठीक है, वरना मैं इसको 6 पंजे 30 कर दूंगा, और करेंगे जरूर, चलिएगा। तो मैंने देखा एक संख्या 15, तो क्या 5 दूना 10 करने से मेरा काम होगा क्या, ये बताइए। 5 दूना 10 कर दूं तो मैं बोलूं एक संख्या 10 और एक संख्या 15, क्या ये सही होगा। तो सर 5 10 10 20 5 25 बिल्कुल सही होगा। एक संख्या 15 और एक 10, क्योंकि 15 और 10 को जोड़ोगे तो योग 25 आ जाएगा, 15 और 10 को जोड़ोगे तो योग 25 आ जाएगा, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है अंतर, तो कुछ नहीं भैया, इन दोनों का अंतर 5 दिख रहा है, आंसर हो जाएगा यार। ठीक है, 15 और 10 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ये लीजिए, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। लो भैया बहुत बढ़िया सवाल, वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम की बात हो रही है। वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5 6 4 और 3 से पूर्ण विभाज्य हो।
ठीक है, मतलब हमें ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उसमें जोड़ी जाए ताकि जो भी योग आए वो 5, 6, 4 और 3 से विभाज्य हो। देखना मेरे भाई, बढ़िया सवाल है, आता है। आपको 3857 की जगह कोई भी संख्या बदल के दे दे, देखिएगा 5, 6, 4 और 3। अगर मैं बात करूं इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो भाई इन तीनों का एलसीएम में बात करूं 12 नहीं होगा, 5 12 5 60, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। देखना 60 वो संख्या है जो 5 से कटती है, 6 से कटती है, 4 से कटती है, 3 से कटती है, और हमें ऐसी संख्या चाहिए जो हम इसमें जोड़ें तो वो जो योग आए वो भी इन सब से कटे। आपको पता है एलसीएम जो होता है ना मेरे भाई, वो परिवार का मुखिया होता है। जैसे मान लीजिए इन सब का मुखिया कौन है, 60, तो आपको पता है 60 जिसको काट देगा ना, वो सब ये सब भी उसको काट सकते हैं, और 60 जिसको नहीं काट पाया तो इनकी हिम्मत नहीं कि ये सब उसको काट दे। समझ गए? कोई भी संख्या हो गई, अगर आप बोलो सर 180, तो भाई अगर 180 को ये काट सकता है तो ये सब काट देंगे, लेकिन मैं बोलूं 150 को 60 नहीं काट सकता, फिर ये लोग भी नहीं काट सकते। ये काट देगा, ये काट देगा, ये काट देगा, लेकिन कोई ना कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जो नहीं काट पाएगा। अरे बात समझ में? तो आपको क्या करना है, देखो मेरी बात सुनना, जो भी संख्या के आसपास जाना है उसमें भाग दे देंगे। 3857, देखिए अच्छा सवाल है। इसमें भाग दे दीजिए मुखिया का, 60 का भागा दे देते हैं। अलग अलग भाग देके करेंगे तो बड़का हो जाएगा। ठीक है, तरीका समझिएगा। अगर हम भाग दें तो 6 पंजे 30, 6 6 36 है ना, 6 बार भाग चला जाएगा, 6 6 36 यानी 360, 360। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा, ऊपर से उतारा 7। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 बार भाग देते हैं, 6 चौक 24 यानी 240, 240। क्या बचा यहाँ पे, 7 बचा, और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, और तो कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, 17 बच रहा है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। आज से पूछा जाए कि 3857 में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या इनसे कट जाए, यानी 60 से भी कट जाए। तो हम क्या करेंगे, 17 को घटा देंगे। किसको घटा देंगे, 17 को। लेकिन अभी कुछ पूछा है हमसे कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो मेरे भाई जो इनका अंतर आएगा ना, इनका जो अंतर आएगा वही आपका आंसर होगा। इनका जो अंतर होगा वही आपका आंसर होगा। देखिएगा, घटा लेते हैं तो 10 में से 7 गए तो 3, और 5 में से 1 गया, यहाँ 1 हासिल दिए थे तो यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4, 43 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 2 क्वेश्चन बताए मैंने, क्या घटाया जाए तो 17 आंसर लगाएंगे, क्या जोड़ा जाए तो 43 लगाएंगे। आपको पता है, अगर आप प्रूफ करके देखो तो देखिएगा, अगर इस संख्या में 3857 में अगर आप 43 जोड़ोगे तो जो संख्या आएगी ना वो 60 से पूरी पूरी कटेगी, और यदि 7 से कटेगी तो इन सब से कटेगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा एक और कैलकुलेटिव सवाल आया है आपके लिए, बेहतरीन सवाल। देखिएगा, 3 सही 1/3 गुड्डू, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और p की पावर 1/2 है। ठीक है, पूछा गया जीडी में है, करते हैं इसको। मैं इसको व्यवस्थित करके जमा लेता हूं। 3 तिया 9 और 1 10/3। देखिएगा, 3 तिया 9 और 1 10/3 भाग है, मैं लिख देता हूं डिवाइड। ठीक है, आगे देखें तो 6 से तो 42 और 3 हो जाएगा 45। ठीक है, 45/7 इंटू ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 2 और 1 हो जाएगा 3/2, 3/2 इंटू ये देखिएगा 7 से 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, 22/7 हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में चल रहा है p की पावर 1/2। सही है क्या, p की पावर 1/2। अच्छा सवाल है, देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 10/3 ऐसा के ऐसा। आपको मैं बताया था पहली वीडियो में भी, हम बोर्ड मार्क्स के बहुत सारे सवाल किए थे। ठीक है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ भाग का उल्टा क्या होगा, तो गुणा होगा। भाग का उल्टा गुणा होता है, तो 45/7 का उल्टा हो जाएगा 7/45। ठीक है, 7/45। अब यहाँ देखिएगा 3/2 ऐसा के ऐसा और 22/7 भी ऐसा के ऐसा। लीजिए मेरे भाई, बराबर में p की पावर वही 1/2,
p की पावर 1/2 है ना, 1/2। चलिए अब इधर जो जो काट रहा है उसको काट के खत्म कर दीजिए। तो मैं देखता हूं कि 7 से 7 कैंसल और 3 से 3 कैंसल, और कुछ कट रहा है क्या? बताइए। नहीं। चलिए भाई 2 से अगर भाग दे तो 2 से 11 बार ये कट जाएगा, और 5 से काटो तो 5 नम 45 और 5 दूना 10। अब तो कुछ नहीं कट रहा है। अब देखिएगा ऊपर क्या बचा, 11 दूना 22, और नीचे क्या बचा भाई, 9 बचा। बराबर में चल रहा है p की पावर 1/2, p की पावर 1/2। यहां तक कोई दिक्कत? चलो छोड़ देते हैं इसको, यहीं पे समझिएगा। समझना मेरे भाई, अच्छे से देखिएगा। ये 22/9 है, आपको पता है ये जो पावर है इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो यहाँ पे जो 1/2 है ना, जब इस पावर को हम इधर डालेंगे, इस पावर को हम इधर लाएंगे तो वो उल्टी हो जाएगी। जैसे कि देखो 1/2 है तो इधर आके 2/1 हो जाएगा। यदि ये 3/4 है तो इधर 4/3 हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे x की पावर है 4/5 मान लीजिए, और इधर लिख दिया मैंने 4, है ना। तो अगर मुझे 4/5 को उधर फेंकना है तो ये 4 4 ही रहेगा, ये इससे उल्टा नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो 4/5 है ये उधर जाके हो जाएगा 5/4, मतलब घात उल्टी हो जाती है बराबर में जाने पे। मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 मान लो, लेकिन सीधी बात, नो बकवास, ये जो पावर को आप इधर फेंकोगे तो वो उल्टी हो जाएगी। यानी कि p का मान हो जाएगा 22/9 की पावर 1/2 नहीं, 2/1, 2/1 है ना। 1/2 का उल्टा हो गया। लेकिन आप भी जानते हो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं नीचे 1 हटा देता हूं, ठीक है। तो p बराबर स्क्वायर देखते हैं, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 9 का स्क्वायर होता है 81, कहां लिखा है? बटे में ही ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये आपके लिए है। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा और इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ आए होंगे। अगर किसी सवाल में दिक्कत भी आती है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जो भी प्लेलिस्ट में हम इसकी वीडियो डाल रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज की, लाइन से सीरीज डली हुई है, आप जाके व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।